नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जब मुझे कहीं जाना होता है तो मुझे कपड़े नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पे कपड़े नहीं है, सब बोलते हैं कि आधा सरोजनी नगर मेरे घर पर है, मेरे कवर्ड में है। और जो ये मेरे कपड़ों की हालत हो रही है ना, ये मैंने नहीं की है, ये खुद करवाते हैं। जब मैं कपड़े अच्छे से तय करके रखती हूँ और जो मुझे टाइम पे ढूंढना होता है तो ये नहीं मिलते, तो मैंने ऊपर नीचे करके फैला देती हूँ। और ये किसी को बताना नहीं है, चिल्ला चिल्ला के किसी को भी स्कीम नहीं बतानी है। और तुम बस मुझे देखो और मेरी वीडियो को देखो। हेलो एवरीवन, जय माता दी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी एक रिसेप्शन ब्राइड के लिए, उनके घर जाना है तो फिर मैं रेडी हो चुकी हूँ प्रॉपर, मेरा ड्रेस फाइनली इतना कुछ ढूंढने के बाद मैंने ये आउटफिट पहना है। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ संजय को जगाने के लिए। तो चलो चलते। संजय 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 कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। 15 मिनट है बस, सिर्फ 15 मिनट है। 5 बज रहे में, 3:45 हो रहे हैं। बंटू तू छोड़िया, तो बंटू बात है निराली मारी काली गड्डी काली काली ऑन रोड स्पीड। मैंने अपनी वैनिटी चेक करी और जो नहीं था वो मैंने अपनी वैनिटी में रखा। और कभी भी कहीं बुकिंग पे जाने से पहले अपनी वैनिटी प्रॉपर चेक कर लिया करो, क्योंकि ऑन द स्पॉट जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, मिलती नहीं है आसपास चीज़। और काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट इस चीज़ को फेस करते हैं। फिर मैंने अपने रूम की लाइट ऑफ करी और मैं निकलने के लिए रेडी थी। मैं संजय के पास गई। नींद खुल गई ना, आगे खुल गई, आगे दिखा, आगे दिखा। थोड़ी सी इज्जत देकर दो बातें क्या करनी सर पे चढ़ के। क्या था, मैंने अपनी वैनिटी ली और निकल चुके थे। और रास्ता इतना गंदा था ना जहाँ पे हमें जाना था, बिल्कुल भी रोड्स बने हुए नहीं थे। यार सरकारों को ये दिखता नहीं है क्या, कैसे ये बस वोट लेने आ जाते हैं और जयराम जी की, इन्हें बोलना चाहिए। बट क्या करें, हमारे यहाँ का भी यही हाल है। तो वैसे ही मेरे नियर बाई था जहाँ मुझे जाना था। और इतनी भारी वैनिटी लेके ना बहुत दिक्कत होती है अपने लोकेशन पे पहुँचना। बट ये सब करना होता है, क्योंकि जब हमें कोई सपना देखते हैं ना तो उसे पूरा करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना पसीने निकले या मेहनत करे तो हमें कुछ चीज़ नहीं मिलेगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो मैं फिर पहुंच चुकी थी, तो वहाँ लाइट नहीं थी, तो क्लाइंट सब ऐसे ही बैठे हुए थे। बट मेरे को टाइम से उन्हें फ्री करना था, तो मैंने कहा कि आप रेडी होने के लिए बैठ जाओ। तो मैंने अपने क्लाइंट को रेडी करना स्टार्ट किया। ये रिसेप्शन ब्राइड थी और इनका 8 बजे रिसेप्शन का फंक्शन स्टार्ट। जब भी कोई ऐसा क्लाइंट रेडी करती हूँ जो फर्स्ट टाइम लेंस वेयर कर रहा है, तो मैं उसे बीच बीच में पूछती रहती हूँ कि आप कंफर्टेबल हो ना, और पूछना भी चाहिए। इसी बीच में फिर लाइट चली गई और टाइम भी हो रहा था, तो फिर मैंने बिना लाइट के क्लाइंट को रेडी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बता रहे थे कि सुबह से ही लाइट ड्रामा कर रही है। तो रिश्तेदार इनके आने स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने बिना लाइट के इन्हें रेडी किया और बिना लाइट के ही मैंने इनका हेयर स्टाइल किया। सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मुझे भी गर्मी बहुत लग रही थी और यहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं। और ये मेरा फाइनल लुक है ब्राइड का। ब्राइड को बहुत अच्छा लगा उनका लुक। ये रिसेप्शन ब्राइड थी कि फैमिली को भी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। और फिर मैंने इनके छोटे छोटे क्लिप्स लिए, क्योंकि मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है, तो उसमें मैं रील अपलोड करती हूँ कि शारदा मेकओवर करके मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की। फिर मुझे क्लाइंट ने पेमेंट दिया, क्लाइंट से पेमेंट लेके संजय को कॉल किया। संजय को थोड़ा टाइम लगा, तो मैं ऊपर चली गई थी उनके टेरिस पे। तो वहाँ से मैं सारा इनका फंक्शन देख रही थी। टेरिस पे हवा बहुत अच्छी चल रही थी। और इसी के साथ होता है मेरे ब्लॉग का एंड। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके बताना। बाय बाय।